तो अभी भाई साहब मिले हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और कश्मीरियत के बारे में इनसे पूछताछ करेंगे कि कश्मीरियत के बारे में इनका जो ख्याल आता है वो किस तरह के हैं। तो आप सर लोकल हैं? देखिए, मैं लोकल हूँ यहाँ का, प्रोफेशनली आई एम ए जर्नलिस्ट जी। और आज हमारी मुलाकात जो है आपकी और मेरी पहलगाम में हुई है और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हमारी जो गुफ्तगू रही है और आप कल ही यहाँ पे वारिद हुए हैं। हाँ, पहले आप अनंतनाग में आप मुकीम रहे रात भर और आज आपने पहलगाम का रुख किया और पहलगाम में आप तकरीबन 5-10 घंटे से आप घूम रहे हैं। जो भी आपका असाइनमेंट है उस पर काम कर रहे हैं आप और मेरा भी असाइनमेंट था और हमारी मुलाकात यहाँ पे हो गई है। बिल्कुल जो हमारे फ्रंट साइड में है ये है वाफ कोस्ट जो पहलगाम का है। हमारे बिल्कुल बैकग्राउंड में खूबसूरत जो दरियाई लीदर है वो बह रही है। वो साइड आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से कुदरत ने इसको सजाया है, कितनी हसीन वादियाँ हैं वादी कश्मीर की। कश्मीर के हवाले से आपने मुझे पूछा कि कश्मीरियत बताइए क्या है कश्मीर। कश्मीरियत ये है कि आपका असाइनमेंट जो होता होगा इस सिलसिले में आप हर राज्य का रुख करते होंगे। बिल्कुल, हर राज्य के लोगों से आपकी बातचीत होती होगी तो वहाँ पे आप अंदाजा लगाते होंगे कि किस तरह की मेहमान नवाजी। नहीं, मेहमान नवाजी बाकी यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ का जो भौगोलिक जो स्तर है वो डिफरेंट है, बाकी राज्यों से डिफरेंट है। आपका सवाल था कश्मीरियत के बारे में बताइए कश्मीरियत है क्या? कश्मीरियत ये है कि अपने मेहमान न केवल मेहमान नवाजी बल्कि उनकी देखभाल, उनका केयर, उनका ख्याल रखना। उनको महसूस नहीं होना चाहिए कि हम किसी और राज्य में अलग से हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ मीडिया हाउस ऐसे चला रहे हैं कि कश्मीर के लोग कुछ और ही। आप ही कल से यहाँ पे आपने देखा है कि कश्मीरी लोग मेहमान नवाजी किस तरह करते हैं। नहीं, काफी अच्छी मेहमानी करते हैं। सुबह से काफी लोगों ने मेरे से पूछा भी है कहाँ से हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, चाय पानी पिया या नहीं पिया। मैं कल आया था, मैं अनंतनाग था रात को। कितने समय? मैं सुबह आया हूँ 7 बजे। 10 मिनट पहले 4 छोटे बच्चे आपके पास मेरे पास आए थे। छोटे बच्चे बोल रहे थे सर ये जो एडिट करते हैं कैसे एडिट कर रहे हैं। मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ कितने दिनों से कितने सालों से आपकी जान पहचान होगी। पूछा मैंने आपसे, ढूंढ के आए मुझे, पूछा आपसे मैंने कि यार ये क्या है, क्या माजरा है। कहा कि ये अभी 10 मिनट पहले मिले थे। ये देखा आपने कि लग रहा था कि शायद आपके कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, जान पहचान के लोग हैं। ये हैं कश्मीर, ये छोटे बच्चे आपके पास आए, प्यार देखा उनकी आंखों में, किस तरह आपसे मिले। मैं यहाँ का लोकल हूँ, मेरे से बात नहीं की लेकिन आपसे बात की। मुझसे बात मेरे साथ बात नहीं की ना, दोनों एक साथ थे। आपसे पूछा गया सर कैसे एडिट करते हैं ये, कब चढ़ाएंगे सर आप। ये बोला गया ये कश्मीर है। अब 22 तारीख पे आते हैं, जो 22 तारीख पे पहलगाम बिल्कुल इस समय पे जहाँ पे हम मुखातिब हैं, जहाँ पे इस समय पे हम मौजूद हैं, बिल्कुल वो साइड आप देख रहे हैं जो हमारे इस साइड में आ रहा है, बिल्कुल हमारे बैक साइड, वहीं पे बाईसरन है। एक खूबसूरत जगह है, मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं। स्विट्जरलैंड यानी कि छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तकरीबन 5 किलोमीटर का सफर है वहाँ पे। अच्छा, पहलगाम का ही वो मतलब एक वादी है, खूबसूरत है। टूरिस्ट लोग वहाँ पे जाना बहुत पसंद करते हैं। उस टाइम पे जो 22 तारीख को वहाँ पे दिल दहलाने वाला वाक़ा पेश आया, जहाँ पे अस्करियत पसंदों ने बंदूकें खोल के हमारे मेहमानों पे गोलियां चलाई, अंधाधुंध फायरिंग की, अंधाधुंध गोलियां बरसाई। उसके बाद मेहमान जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट लोग थे, कहीं की मौत वाक़ा हुई है, कहीं जख्मी हुए। वहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि कश्मीरी जिसकी मौत वहाँ पे वाक़ा हुई, मौत कैसे वाक़ा हुई, वो उन अस्करियत पसंदों को रोक रहा था। उनके जो राइफल से जो भी था, नजाकत अली जिसको, वो यहाँ का था, उसने उनको पकड़ लिया था, बोला था इन पे गोलियां मत चला, हमारे मेहमान। उसी दौरान उस पर भी गोलियां चलाई गई, उसकी भी मौत वाक़ा हुई। पहलगाम की इलाका जो है ना शिमकाम, वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे उनका घर है। उसका हापतनाट नाम। घर में एक ही कमाने वाला था, लेकिन अपने मेहमानों को बचाने के लिए उसने अपनी जान दी। ये कश्मीरियत। जब ये हादसा पेश आया ना, उस हादसे के फौरन बाद वादी के जिस नुक्कड़ पे ये न्यूज़ पहुंची, लोग घरों से बाहर आए, एहतजाज किया इसके खिलाफ, पुरअमन इसके खिलाफ मजम्मत की। नहीं होना चाहिए हमारे कश्मीर में ऐसे वाक़ा, क्यों कर रहे हैं हमारे कश्मीरियत को बदनामा। हर किसी ने इस पे मजम्मत की, चाहे सियासी, समाजी, या जो हमारी ताजिर बरादरी है। हालांकि स्कूली बच्चों की जहाँ बात करें, वो भी अपनी स्कूलों से बाहर आए, अपने हाथों में शमع लेके बोल रहे थे क्यों ऐसा, ये जो दिल दहलाने वाला वाक़ा पेश है, क्यों आया कश्मीर में ऐसा, हम नहीं चाहते हैं ऐसा। ये है कश्मीर, ये है कश्मीर के लोग। फिर से उसके बाद अगर हमने देखा कि वादी एक दिन बंद रही, एहतजाज किए, मजम्मत किए इस दिल दहलाने वाले हमले की, फिर हमने देखा था पहलगाम के अंदर जो हमारा टूरिज्म है, इस पे मनफी असर पड़े हुए थे।
यहाँ की सड़कें जो थी सुनसान, यहाँ के होटल खामोश नजर आ रहे थे। हालांकि अगर हम पहलगाम के लोगों की बात करें, पहलगाम के लोग बाहर निकले अपने घरों से और बोला पैगाम दिया, जिस टूरिस्ट के लिए किसी भी चीज की मदद, ट्रांसपोर्ट, पैसों की जरूरत, रहने की जगह, खाने पीने की जरूरत, वो हमसे राब्ता करे, हम पेश रहे। ये है कश्मीर, लेकिन ये कहीं पर नजर नहीं आएगा। लेकिन ये तो मीडिया ने दिखाया ही नहीं ना। वो मसला है ना, एक नैरेटिव जो मीडिया हाउस चलाते हैं, हकीकत क्या है जमीन पर, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, वो नहीं दिखाया। आप आए हैं यहाँ, अभी कुछ ही टाइम हो गया आपको, कश्मीर के लोग इस तरह जैसे लग रहे हैं कि आपके भाई हैं, जैसे लग रहे हैं कि आपकी जान पहचान के लोग हैं। बार बार सुबह जिनसे मिला है ना, आप कितने बार आपके पास आए हैं वो मिलने की, जो तीसरी बार आ रहे हैं। ये क्या है? मोहब्बत है, प्यार है, तभी तो आ रहे हैं। मेरे पास नहीं आ रहे, लोकल हूँ मैं, मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपसे कर रहे हैं। क्यों? आप मेहमान हैं, कदर कर रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं। ये है कश्मीरियत, ये हमारी मेहमान नवाजी। और अभी आप एक जर्नलिस्ट से मिले, पूछा आपसे, सर कहाँ पे ठहरेंगे रात को, जगह है कहीं पर? आपने बोला देखते हैं शाम को, अभी प्रोग्राम में पहलगाम में ठहरूंगा। क्या उसने आपको नहीं बताया कि नंबर दे कि मुझे कॉल करना, मेरे पास रहना? पता है। ये है कश्मीरियत, ये है मेहमान नवाज, ये है कश्मीर के लोग। कहीं और राज्य में जाएंगे ना, कोई पूछने वाला नहीं, इस तरह कोई आपसे बात नहीं करे। लगाओ, देखो कश्मीर के जो लोगों को जो लगाव है ना बाहर के लोगों से, वो काबिल तारीफ है, बहुत ज्यादा है। ये आप मान आपको लग रहा है कि जो मीडिया नैरेटिव चला रहा है, मीडिया हाउस गलत कर रहे हैं, 80% दिखा रहा है वो गलत दिखा रहे हैं ना। कश्मीर के लोग जो है ना, वो किसी भी अस्कर पसंद के साथ जो वो हमला कर रहे हैं, जो भी वो कोई भी यानी कि घटना घटते हैं, उसके साथ कश्मीरी कभी नहीं है। कश्मीरी चाहते हैं पुरअमन माहौल, कश्मीरी चाहते हैं तरक्की। इससे पहले 22 तारीख से पहले जिस पहलगाम की वादी में, खूबसूरत वादियों में जिस समय पे इस समय पे मौजूद है ना, यहाँ पे टूरिस्ट की भीड़ भाड़ रहती थी। आप सीधे इन अस्कर पसंदों ने यहाँ पहलगाम की इकोनॉमी पे सीधे हमला कर दिया है। आज पहलगाम में कितने टूरिस्ट हैं, इक्का दुक्का नजर आया ना आपको? सर आपको नहीं लगता कि देश की ये धड़कन थी, देश का दिल था जम्मू एंड कश्मीर, इसको किसी की नजर लगी हुई है? हमारे इसमें जो खाई खोदने का जो काम किया गया है आतंकवाद के द्वारा, आपको नहीं लगता कि इसको एक डिफॉल्ट किया जा रहा है? देखो, जो हमारा मुल्क है, इसका ताज है वो कश्मीर। हाँ बिल्कुल सही है। और कुदरत ने भी इसे खूबसूरती से नवाजा है, सरसब्ज वादियां है, बेनजीर बना दिया है। न केवल कि मुल्क बल्कि दुनिया भर के लोग जो है वो यहाँ आना चाहते हैं, इसके नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। अब अस्कर पसंद यहाँ आके हमला करते थे, उसके बाद जो नैरेटिव चलाया जाता है, सीधी सी बात है कि हमला कहीं पे हो जाएगा तो टूरिस्ट जो है हलचल रहती है, डर का माहौल पैदा होता है, नहीं आना चाहेंगे। तो सही बात है, जब तक सिक्योरिटी यानी कि वो मजबूत नहीं की जाएगी तो तब तक तो टूरिस्ट की ये तो रहेगा ही, मतलब डर का माहौल तो रहता ही है ना। तो सही बात है, लेकिन किसने किया? आतंकवादियों ने किया ना, ना कि कश्मीर के लोगों ने। आपने भी देखा ना, कश्मीर के लोग इसके साथ है ही नहीं। कश्मीर के लोग नहीं है, जो टीवी चैनलों पे दिखाया गया है, 8-10 लोग ऐसे हैं जिनके अभी 2018, 17, 16 में गायब हो गए थे। अभी उनके जो मकान है वो जमींदोज किए जा रहे हैं और उनको बड़े रूप में दिखाया जा रहा है। उसके बारे में भी आप जिन मकानों के हवाले से बात कर रहे हैं, बेसिकली उनके बच्चे जो है ना, इन्वॉल्वमेंट है, वो अस्कर जो तंजीमें उनके साथ जुड़े हुए, यानी कि एक्टिव था, समझ आ रहे ना? कहाँ पे है मौजूद, यहाँ है, कहाँ है, वो तो हमें नहीं पता। वो उन्हीं के जो मकान थे वो मुनादिम किए गए। किस रीज़न से किया मैं इस पे बात नहीं कर सकता हूँ, रीज़न क्या है जो भी है वो तो मुझे नहीं पता। मैं इस हवाले से आपके साथ कोई भी अपनी राय या कमेंट कर नहीं सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगा कि जिनके भी वो मकान मुनादिम किए गए हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो कुछ जो ग्रुप्स हैं यानी कि अस्कर पसंद तंजीमें जो है उनके साथ उनकी वाबस्तगी है कहाँ पे वो तो नहीं पता है, लेकिन उन्हीं के मकानों को मुनादिम किया गया। क्यों किया गया इस पे मैं बात नहीं कर सकता। सर, जो अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये जो अभी ये जो दफा लगा है, जो खाई खोदने का जो काम किया गया है आतंकवादियों के द्वारा, अभी इसको कश्मीरियत के लोग कैसे धो पाएंगे इसको? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सदमा था, ये सदमा नहीं, इन फ्यूचर की बात करो, इन फ्यूचर में इसको कैसे धो पाएंगे? सदमे से बाहर आने के लिए हमारी कोशिश ये है कि जितने भी टूरिस्ट हैं, न केवल कि हम छोड़ेंगे सिक्योरिटी उनको तोहफे दे, यहाँ पे कश्मीर के लोग भी उन पे नजर गुजर रखे हुए हैं कि उनके साथ भी इस तरह का हादसा पेश ना आए जो 22 वादी में पेश आया है, जिससे हमारी कश्मीरियत बदनाम हो चुकी है। फिर कश्मीर की बाजू में जो पहले वाली रौनक थी, हम चाहते हैं कि वो वापस लौट आए। इस तरह का माहौल था कश्मीर में कि हर कोई इसकी तारीफ ही करता था, ना वो हड़ताल की क्वालिटी देखती थी, ना तो कहीं बंद रहता था, ना तो कहीं मुजाहरे होते थे। अब पुरअमन माहौल था, लोग अपने अपने कारोबार, जो भी उनका कारोबार होता था, जो भी उनका बिजनेस होता था, उसमें बिजी रहते थे। किसी को इन चीज़ों में
टाइम ही नहीं था। हाँ, टाइम नहीं। हड़ताल, हाँ। मुजाहरे करना, हाँ। अपना रोजी रोटी कमाने के लिए अपने अपने काम के लिए निकलते थे। जो जो उनका असाइनमेंट होता था, जो भी उनका काम, जहाँ पे भी वो काम करते थे, वहाँ पे खुशी रहते थे, मजबूर रहते थे। अब जब ये पहलगाम के बैसन में हादसा पेश आया तो सीधे इन अस्कर पसंद ने यहाँ के लोगों की इकोनॉमी में हमला किया। हाँ। इससे आपको मैं अगर अभी जो एदाद शुमार है अप्रॉक्सीमेटली कई करोड़ का नुकसान हुआ। यहाँ के होटल फिलहाल खाली हैं। जितने टूरिस्ट ने बुकिंग की थी मनसूख कर रहे हैं डर के मारे। सही बात है, वजह यही है क्योंकि अस्करियत पसंद ने न केवल कि हमारे मेहमानों पे बल्कि उन्होंने हमारी यहाँ की इकोनॉमी पर भी हमला किया है। अब हमारी इकोनॉमी तो इतना मतलब तो नहीं रखती है, लेकिन जो हमारे मेहमानों के साथ उन्होंने उन पे हमला किया, उनकी जानें वहाँ पे चली गई, वो हमें जिंदगी भर दुख रहेगा। ये हम जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं। और हम ये चाहेंगे कि जिन्होंने भी ये किया है उन अस्करियत पसंदों को जल्द से जल्द उनकी तलाश की जाए और उनको पकड़ा जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक, ये हम चाहते हैं क्योंकि इकोनॉमी जो है ये फिर से हो जाएगा, राइज हो जाएगा। ये कोई बड़ा मसला नहीं। मसला ये है कि जो हमारे मेहमान थे जिनकी यहाँ पे बहुत वाक़ा हुआ, ये हम जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। जी होगा कि जो आतंकवादी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में पुरअमन माहौल न रहे। हाँ, ये चाहते हैं यहाँ पे दंगे फसाद रहे, यहाँ की इकोनॉमी जो डाउन हो जाएगी, यहाँ के लोग जो है वो नीचे आए, गुर्बत लाइन जो है तो इसका मुँह तो जवाब तो यही होगा ना कि हमें फिर से जिस फ्लो में यहाँ पे टूरिस्ट आते थे उसी फ्लो में टूरिस्ट फिर आना चाहिए। वही हमारी सिक्योरिटी से भी उन्हें जहाँ जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स होंगे वहाँ पे उसी पैमाने पे सिक्योरिटी को तैनात करना होगा। जहाँ पे सिक्योरिटी तैनात अच्छी तरह से होगी वहीं पे टूरिस्ट को लगेगा नहीं सिक्योरिटी तो मजबूत है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वही तो एक मतलब एक ऐसा काम होगा जिससे उन आतंकवादियों को मुँह तो जवाब मिलेगी, तभी मिल पाए। जी, जब टूरिस्ट का आना वो फ्लो फिर से वही रहेगा जो 22 अप्रैल से पहले का था। जब वही फिर से रहेगा तो वही उनके लिए तो जवाब होगा। हाँ। वही हमारी सिक्योरिटी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसी टाइम पे जब हादसा हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस को जब भी इसकी जानकारी मिली, उनने जब वहाँ पे टूरिस्ट को खून में लथपथ देखा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें नज़दीकी जो अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया जिनकी हालत थोड़ा ख़राब थी, नाजुक थी, उन्हें जो GMC अनंतनाग वहाँ पर मुंतकिल किया गया। और जिन्हें ज़्यादा जो गंभीर थे उन्हें एयरलिफ्ट करा के उन्हें श्रीनगर पहुँचा दिया गया।